नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम 15 अगस्त 2024 का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े। तो अभी वर्तमान में राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं? वो बने हैं श्री हरिभाऊ बागड़े। ठीक है, तो श्री हरिभाऊ बागड़े बने हैं राजस्थान के नए राज्यपाल। तो राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने 15 अगस्त को राजभवन में एक युद्ध स्मारक टैंक, क्या है युद्ध स्मारक टैंक का लोकार्पण किया है। उसका नाम क्या है? तो उस युद्ध स्मारक टैंक का नाम है T55। क्या है? T55। तो हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन में 15 अगस्त 2024 को एक युद्ध स्मारक टैंक का लोकार्पण किया है। उस युद्ध स्मारक टैंक का नाम क्या है? वो है T55। क्या है? T55, T55, T55। तो क्या याद रखना है हमको? T55 क्या है? एक युद्ध स्मारक टैंक है। उसका लोकार्पण किन्होंने किया है? राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने किया है। कहाँ किया है? राजभवन में किया है। कब किया है? 15 अगस्त 2024 को किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। राजस्थान को निवेश हब बनाने के लिए राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा? वो किया जाएगा 9 से 11 दिसंबर 2024 के बीच में किया जाएगा। तो राजस्थान को क्या बनाने के लिए? निवेश का हब बनाने के लिए। ठीक है, निवेश का हब बनाने के लिए राइजिंग राजस्थान नामक जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाएगा। वो किया जाएगा 9 से 11 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। तो ये याद रखना है कि राइजिंग राजस्थान जो कार्यक्रम है उसका आयोजन होगा 9 से 11 दिसंबर 2024 को। राइजिंग राजस्थान जो कार्यक्रम है उसका जो आयोजन होगा वो कब होगा? वो होगा 9 से 11 दिसंबर 2024 को होगा। और किसके लिए है? राजस्थान को निवेश का हब बनाने के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला देखते हैं कि माँ वाउचर योजना। क्या है? माँ वाउचर योजना। तो माँ वाउचर योजना का जो फुल फॉर्म है वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो माँ का फुल फॉर्म क्या है? M का मतलब है मुख्यमंत्री, A का मतलब है आयुष्मान और अगले A का मतलब है आरोग्य। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। माँ वाउचर योजना का फुल फॉर्म क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। तो माँ वाउचर योजना इसके तहत क्या है? तो इसके तहत जो गर्भवती महिला है उनको जो ये निजी जांच केंद्र है वहाँ पर प्रसव से पूर्व अपनी जांच निःशुल्क करवाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो माँ वाउचर योजना है, तो राजस्थान सरकार ने एक योजना चालू की है माँ वाउचर योजना। क्या है? माँ वाउचर योजना मतलब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। इसके तहत क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने प्रसव से पूर्व की जांचें हैं वो निजी जांच केंद्रों पर निःशुल्क कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। किस योजना के तहत? माँ वाउचर योजना, यानी कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के तहत की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला कि जल जीवन मिशन। क्या है? जल जीवन मिशन, उसके बारे में देखते हैं। जल जीवन मिशन क्या है? तो जल जीवन मिशन इसके अंतर्गत क्या है? 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जल जीवन मिशन जो आपके बजट में दिया गया है उसमें क्या है? 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 25 लाख ग्रामीण घरों में। तो जल जीवन मिशन किसके लिए है? मेनली ग्रामीण घरों के लिए है। और जबकि जो अमृत मिशन है, अमृत मिशन या अमृत 2.0 मिशन, वो किन के लिए है? वो है शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए। तो ये भी याद रखना है कि जल जीवन मिशन किन के लिए है? ग्रामीण परिवारों के लिए। और जो अमृत मिशन है वो है शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या है? जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या है? 25 लाख जो ग्रामीण परिवार है, ठीक है, ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। किसके अंतर्गत? जल जीवन मिशन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन किन के लिए है? ग्रामीण परिवारों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए है जल जीवन मिशन। और इसमें जो खर्च कितना आएगा वो आएगा 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा जल जीवन मिशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं अमृत मिशन 2.0। अमृत 2.0 मिशन है वो किसके लिए? तो अमृत मिशन है वो किसके लिए? शहरी क्षेत्रों में है। और जबकि जो जल जीवन मिशन है वो है ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों में। तो अमृत मिशन 2.0 है, उसके तहत क्या है? 183 शहरी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था को सुधार किया जाएगा। अमृत मिशन 2.0 के तहत क्या है? 183 जो
शहरी क्षेत्र है उनमें पेयजल की व्यवस्था को क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा और इसमें खर्च आएगा लगभग 5,180 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो अमृत मिशन किसके लिए है, शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए, और जल जीवन मिशन है वो किसके लिए है, वो है ग्रामीण जल जीवन मिशन है वो है ग्रामीण परिवारों के लिए, और जबकि अमृत मिशन है वो किसके, शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए है। तो आगे हम देखते हैं 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों हेतु जिला अस्पतालों में क्या बनाए जाएंगे। तो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो वृद्ध जन है उनके लिए जो जिला अस्पताल है उनमें बनाए जाएंगे रामाश्रय वार्ड। क्या बनाए जाएंगे, रामाश्रय वार्ड बनाए जाएंगे, जो कि 60 वर्ष से अधिक आयु के जो वृद्ध जन है उनके लिए जिला अस्पतालों में उनको अच्छी सुविधा मिल पाए इसके लिए बनाए जाएंगे रामाश्रय वार्ड। क्या बनाए जाएंगे, रामाश्रय वार्ड बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लखपति दीदी योजना। कौन सी है, लखपति दीदी योजना। इसके तहत लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 15 लाख महिलाएं। तो लखपति दीदी योजना है उसके तहत कितनी महिलाओं को लाभ देते थे, पहले 5 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाता था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 15 लाख महिलाएं कर दी है लखपति दीदी योजना के तहत। आगे हम देखते हैं अगला पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्या है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके बारे में देखते हैं। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत क्या है, प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम स्थापित किए जाएंगे। तो प्रत्येक जिले में जो आदर्श सौर ग्राम है वो किस योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे, वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किए जाएंगे। अब ये आदर्श सौर ग्राम स्थापित तो कर देंगे, तो इनका आगे काम क्या है, तो इन आदर्श सौर ग्राम है ना, जो ये आदर्श सौर ग्राम है इनमें 2 मेगावाट तक की सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु 40% का अनुदान दिया जाएगा। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत पहले तो क्या है, प्रत्येक जिले में क्या स्थापित करेंगे, आदर्श सौर ग्राम स्थापित करेंगे। ठीक है, अब ये आदर्श सौर ग्राम स्थापित कर दिया, तो अब इस आदर्श सौर ग्राम में क्या है, 2 मेगावाट तक की सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी, और इस 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए कितना, 40% का क्या दिया जाएगा, अनुदान भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रख लेना कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत क्या है कि प्रत्येक जिले में क्या करेंगे, आदर्श सौर ग्राम स्थापित करेंगे, और आदर्श सौर ग्राम क्या है, 2 मेगावाट तक की सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी, और इस 2 मेगावाट के जो सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए कितना लोन दिया जाएगा, वो 40% तक का अनुदान दिया जाएगा। कितना, 40% तक का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि जो आईआईटी है इंडिया में, आईआईटी है ना बहुत, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, तो इन सभी आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान में भी क्या, आरआईटी का फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान। तो आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान में क्या, आरआईटी यानी राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाएंगे। और राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ कहाँ पे खोले जाएंगे, वो खोले जाएंगे अजमेर, बीकानेर तथा भरतपुर, इन 3 स्थानों पर खोले जाएंगे क्या, आरआईटी यानी राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाएंगे।